नमस्ते। मैं सोम सर सबको स्वागत करता हूँ आज की इस क्लासरूम में। ये जो आज का जो क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 5th पार्ट है, ठीक है। और टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो पिछला जो क्लास मैंने कराए हैं, पिछले क्लास में आपको सबको याद होगा, आशा करता हूँ। जो 1 2 3 4 में मैं होम टैब के बारे में बताया, आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताया है ना। इंसर्ट टैब का भी कुछ कुछ जैसा हो गया आपका लास्ट क्लास में मैंने शेप, वर्ड आर्ट, है ना। तो इसके बारे में क्लिप आर्ट, इन सब के बारे में मैंने डिस्कशन किए थे हम लोगों ने। तो हाँ, आज का जो होगा, आज के क्लास में भी कुछ कुछ हम सीखेंगे। जैसा यहाँ पे है स्मार्ट आर्ट है, ठीक है। ये जो है ये देख रहे हैं आप लोग, स्मार्ट आर्ट, ठीक है। उसके बाद हेडर फुटर किसको कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद पेज लेआउट, है ना। पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन क्या होता है ना। तो इसके बारे में जस्ट थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को आज क्लास में दूंगा। कुछ लंबा हो सकता है वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा एंड तक। और दूसरी बात, आज ईद है, तो सभी बच्चों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। और तो बिना कुछ देरी किए मैं आज से क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो तो आज का जो क्लास है, पहले मैं सीखूंगा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए हमें जाना होगा, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, इंसर्ट टैब में, जो कि मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। तो इंसर्ट टैब में आपको दिखेगा यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ तरह का यहाँ पे आर्ट, स्मार्ट आर्ट दिखाई देगा। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट है, सॉरी लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है। तो मैं प्रोसेस का ही ले लेता हूँ एक। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करके उसको ओके कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप, तो इसको जब मैंने लिया यहाँ पे, तो इसमें जो लिखा रहा है टेक्स्ट, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है जैसा इनपुट, इनपुट लिख दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। प्रोसेस और ये आउटपुट, ये हम लोग का इनपुट आउटपुट साइकिल है पूरा। मैंने बस इसको ड्रॉ किया यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे जब मैंने लिया, साइड में एक आपका नया नया टैब ओपन हुआ, जो जिसको कहते हैं हम लोग नया टूल ओपन हुआ, जिसको हम लोग कहेंगे स्मार्ट आर्ट टूल। तो इसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे बहुत कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें गए, आप लोग जाने के बाद यहाँ से आप जो यहाँ पे जो जो शेप आप चाहते हो, 3D हो गया, है ना। तो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिखाओ चेंज कलर, चेंज कलर में जाने के बाद उसका कलर जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब जाओगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप चाहते हो कि इसमें शेप को चेंज कर दो, तो उस हिसाब से आपका शेप भी चेंज हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, तो मान लिया मैंने ये लिया ना, अगर मैं इसमें क्लिक क्लिक कर दूंगा कि कोई सा भी शेप में, देखो अब इसी हिसाब से वो उसका जो शेप है वो चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको शेप को चेंज कर पाएंगे। उसके बाद ये हो गया। उसका अंदर अगर आप चाहते हो कि क्या देना, कलर देना, तो कलर देने के लिए आपको लेना है कलर, मैंने दिखाया था शायद, कलर यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद अगर उसके उसके और शेप आप डालना चाहते हो, मतलब इसमें 3 ही शेप बना है ना, तो उसके अंदर आपको मान लिया और एक शेप आपको डालना है, तब तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ऐड शेप, उसमें क्लिक कर देखो ये आपका शेप आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस एरो में साइड में क्लिक करके करोगे तो ए शेप आफ्टर, ए शेप बिफोर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप उसको कर सकते हो। बिफोर मतलब उस शेप के आगे जहां पे आप करोगे, और आफ्टर मतलब उसके पीछे, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोगों को और नहीं चाहिए, तो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ तक हो गया। अगर आप बुलेट करना चाहते हो तो क्या होगा, देखो बुलेट मतलब
अगर इसमें आप कुछ नया लिखना चाहते हो, आउटपुट डिवाइस मैंने लिख दिया, तो इस आगे क्या आ जाएगा, बुलेट, जो आप पहले भी होम टैब में आपको मिला था। बुलेट बुलेट किस किस लिए चाहिए, उसमें अब आपका जो कोई लिस्ट टाइप का डिस्प्ले करने के लिए हमें हमको चाहिए बुलेट एंड नंबरिंग, है ना। तो इन सब के बारे में मैंने लिखा दिया है, व्हाट इज बुलेट एंड नंबरिंग, चेंज केस, है ना, व्हाट इज हेडर फुटर। तो आज में से कुछ क्वेश्चन आंसर आपको आपको लिखा दिया है। और इसमें बताऊंगा एक दो क्लास के बाद जो आप लोगों का फर्स्ट जो P1 के लिए जो जो क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं उसका मैं क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर जो होगा, तो सब कुछ मिलता रहेगा आपको यहाँ से। तो इससे क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। जो जो बच्चे अभी भी नहीं देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, या फिर मेरे क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उनसे बार बार कह रहा हूँ, बच्चों आप लोग देख लो, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ यहाँ से, तो ये आप लोगों को मुझे लगता है स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, उसको कट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ। अब मैं एक चीज सिखाऊंगा आप लोगों को। जैसा मान लिया आपने कोई क्लिप आर्ट लिया है, ठीक है, कोई कोई भी क्लिप आर्ट लिया है या फिर कोई भी शेप लिया है, उसको आप कैसे उसको कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे या फिर आगे कैसे आप उसको मूव कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे चाहिए कुछ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में यहाँ से कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। जो अभी जो मॉर्निंग टॉपिक चल रहा है कोरोना वायरस, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एक कोई एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, तो ये हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिपआर्ट, क्लिपआर्ट में जाऊंगा, जाने के बाद इसमें लिखता हूँ कंप्यूटर लिखा है, उसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ से क्योंकि सिलेक्ट था इसलिए वो पूरा हट गया, मैं क्लिपआर्ट में भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया है पिक्चर यहाँ पे। तो मैं अगर चाहूंगा पिक्चर को मूव करने के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, टेक्स्ट रैप, रैप टेक्स्ट जो सॉरी रैप टेक्स्ट जो लिखा है इसमें जाएंगे, पहले टाइप कर लेंगे उसको, ठीक है। तब उसको आप, तो तब जो पिक्चर है वो मूव होता रहेगा। उसके बाद आप इसमें जाएंगे, अगर आप इसको बिहाइंड लेना चाहते हैं, सॉरी, देखो बिहाइंड लेने की मेरा टेस्ट थोड़ा कम था, इसलिए वो अगर मैंने उसको बिहाइंड में अगर लूंगा तो क्या होगा, जो जो टेस्ट आपने लिया वो उसके पीछे पीछे आ जाएगा। अब देख लो, टॉप एंड बॉटम ऊपर में आ गया, ठीक है। इन फ्रंट सामने होगा, और बिहाइंड करने से क्या हो जाएगा, ये आपका पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आपका रैप टेस्ट इसमें कर सकते हो। इसमें आपका और भी कुछ आते हैं, जो इसमें जैसा है कलर, कलर भी ले सकते, कलर भी उसका चेंज हो सकता है यहाँ से, ठीक है। ये है उसका, इस तरह से इसका जो कलर का अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें आप अगर जो है इसमें जाओगे, कॉम्प्रेस जो है, उसके बाद अगर पहले से करना है तो रिसेट में क्लिक करना है, ठीक है। पहले अगर जैसा कर दो तो किस में करोगे, रिसेट में कर दो। रिसेट मतलब जैसा आपका शेप जब लेते समय जैसा था वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप, हाँ, पिक्चर बॉर्डर, जो बॉर्डर है उसका उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें ले लेता हूँ, पिक्चर इफेक्ट्स ले लिया मैंने यहाँ से कुछ ना कुछ, ठीक है। इस तरह से आप जैसा चाहते हो वैसा उसमें आप कर सकते हो। तो यहाँ तक लगता है मुझे सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं सिखाऊंगा अभी आपको, मैं पिक्चर लेना, ठीक है। तो मैं पहले उससे उससे पहले एक पिक्चर में यहाँ से डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इमेजेस में जाऊंगा। ये भी सीख लो कैसे हम डाउनलोड करते हैं। कोरोना वायरस से ही कर लेता हूँ, कोविड-19। बच्चों बाहर नहीं जाना है, हाँ, ठीक है, घर पे रहना है। तो आजकल देख ही रहे हो कैसा हो रहा है हालत,
ठीक है, खेलकूद बिल्कुल नहीं करना है। तो इसको ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, चलो। कर लिया मैंने, तो अब मैं इसमें इसमें जाऊंगा, अभी इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर में जाने के बाद मुझे जाना है, डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया था, तो आपको देखो ये इधर मैंने सेव करके रखा था कोरोना वायरस का, तो इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। देखो पिक्चर आपका क्या हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर पाओगे, इसमें हम लोग कर पाएंगे, देखो फिर बिल्कुल उसी उसी उसके से सही होगा, बिहाइंड टेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद टॉप एंड बॉटम कर दिया। ठीक है, थ्रो करने से उसको उसके आप आगे के टेस्ट को पीछे तक खींच करके वो आगे के तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी तो ये हो गया। तो शेप शेप जो जो इंसर्ट का जो है वो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में देखो, जो आप लोगों का टेबल 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 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलेगा क्लास 5th में। ठीक है, क्योंकि उसके साथ रिलेटेड कुछ भी चीज़ आएगा, जैसे रो रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, वो क्लास 5th में मैं आप लोगों से सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो है हो गया आपका, अम, हम लोगों को इंसर्ट टैब का क्या क्या सीखा हम लोगों ने, स्मार्ट आर्ट, शेप, है ना, उसके बाद क्लिप आर्ट, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर आप हम लोग सीखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स और हेडर फुटर, और पेज लेआउट में जाएंगे हम लोग उसके बाद। ठीक है, तो इसको मैं पूरी तरह से उसको मिटा देता हूँ। तो इंसर्ट इंसर्ट में गए हम लोग, जाने के बाद देखो यहाँ पे कहाँ पे जाओगे, हेडर फुटर। अब ये हेडर फुटर का मतलब क्या होता है, ये हेडर फुटर का मतलब होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कोई भी कोई आपका अपने बुक टाइप कर रहे हो, या फिर कोई भी अपने चैप्टर के ऊपर अपने कोई एक नॉवल जैसा बनाया है, कुछ भी आपने किया है ना, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, आपको क्या करना है, उसका टाइटल हर पेज में कॉमन टाइटल चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या होता है वो, तब आपको क्या क्या इंसर्ट करना होता है, हेडर। और फुटर क्या इंडिकेट करता है, फुटर से होगा हम लोगों का वहां पे, फुटर से होगा हम लोगों का, अ, चाहे वो पेज नंबर हो, है ना, पेज नंबर, डेट, तो ये सब हम लोग वहां से इंसर्ट कर सकते हैं फुटर पे। ठीक है, तो हेडर में क्या आएगा, वो जो हेडिंग जो उस पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे आप बना रहे हो, है ना, जिस टॉपिक पे आप उसको करना है, तो उसको उसका क्या होगा, वो आएगा किस पे, हेडर पे आएगा। और फुटर में क्या आएगा, जो पेज नंबर होता है ना, वो आएगा वहां पे। ठीक है, तो इस हेडर में जाओ और इसको कोई से भी ले लो यहाँ पे हेडर। तो इसमें मैंने चेंज कर, जैसे मान लिया लिख दिया कोविड-19, लिख दिया मैंने इसमें। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ यहाँ से। अब मुझे बंद करना है, तो सॉरी कैपिटल लेटर में आएगा कि पूरा, तो इसको क्लोज कर दिया मैंने। और इंसर्ट में गए हम लोग, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग फुटर ले लिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसमें आपका देखो, इसमें बहुत कुछ है, डेट एंड टाइम, है ना, ऐसा आज ये मैं 24 मई में कर रहा हूँ, तो इसमें आज का डेट ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ यहाँ से, तो अगर गो टू हेडर करने से हेडर में आ जाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए हेडर फुटर, तो क्या होगा, हेडर में जाएंगे, हेडर, रिमूव हेडर, फुटर, रिमूव फुटर, इस तरह से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी इजी है। ये सब आप इंसर्ट कर लेना अपने हिसाब से, है ना, या जैसे भी आप करते हो, तो उसको है। पिछले क्लास में देखा कि बच्चे ने बहुत अच्छा 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 बनाया था, कोई सृष्टि यादव थी शायद बच्चे का, बहुत अच्छा भेजा था आपने बेटा, अच्छा लगा मुझे देख करके। तो तो इस तरह से आप लोग जिनके घर में सुविधा है ना, वो लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में। और तो और आगे भी मैं सिखाता रहूँगा। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर मुझे इसमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत वहाँ पे है नहीं। ठीक है, मुझे बल्कि मुझे अच्छा लगेगा अगर अगर आप मुझे बोलोगे कि सर सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है,
तो मैं इंसर्ट टेप में लास्ट जो है वो दिखाता हूँ। अभी जो आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग जाते हैं, जाने के बाद इसमें लेते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसमें लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स, मतलब इसमें इसके अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया। देखो टेक्स्ट बॉक्स और जो शेप के अंदर जो हम लोग एड टेक्स्ट करते थे ना, वो सेम चीज ही है वो, ठीक है। जो हम लोग शेप लेने के बाद, यहाँ से जब हम लोग शेप लेते थे ना, ये जो इस तरह से शेप हो गया, ये यहाँ पे शेप लिया आपने, लेने के बाद इसको जब मैं उसको हम लोग कोई शेप लेंगे, तब भी वो क्या बन जाएगा आपका, देखो दोनों का ऑप्शन सेम ही आ रहा है, इसमें भी ड्राइंग टूल्स, इसमें भी आपका ड्राइंग टूल्स, इसका जो जो लेआउट है सबसे सेम है उसका, है ना। तो दोनों के सेम ही है। जब भी आपको कोई किसी भी शेप के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, या फिर तो वो क्या बन जाता है, टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट है जो लिखा है उसको टेक्स्ट कहते हैं हम लोग। बॉक्स मतलब चारों तरफ जो जैसे रेक्टेंगल से शेप बना है उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया। दिस इज सिमिलर टू द इंसर्ट शेप इंसर्शन। जो शेप में हम जो जो हम लोग करते थे वहां पर भी हम लोग वही कर सकते हैं। उसका अगर आप चाहते हो कि जो उसका जो बाउंड्री है, मतलब जो आउटलाइन है, उसको भी अगर मैं बड़ा, थोड़ा सा मुझे क्या करना है, लेंथ थोड़ा बढ़ाना है, जैसे मान लिया मैंने लिख ही दिया इसमें। तो ये लिखने के बाद अगर मैं इसे राइट क्लिक करके, देखो फॉर्मेट शेप ही आएगा उसमें ऑप्शन, तो उसमें लाइन स्टाइल को मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक ठीक है। तो इस तरह से देखो वो एक तरह का शेप शेप जैसा ही होगा वो, जो रेक्टेंगल शेप हम लोग होता है ना, जो चारों तरफ इसमें क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे इंसर्ट शेप्स आ रहा है ना, इसको लिया तो शेप ही आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू द शेप, whatever the shapes we are insert in the Microsoft Word, this is equal, ठीक है। तो तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो मैं फिर से वो रिपीट कर दूंगा, बोलो सारे एक बार बार क्यों एक ही बात बोलते हो, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा बेटा। बच्चों देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए आप लोग को कुछ इस क्लास क्लास के बाद कितना बेनिफिशियल आपके लिए हुआ है ना। अगर आप लोग बेनिफिशियल नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, है ना। तो अगर आप लोग उससे उससे बेनिफिट मिलेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अगर आप लोग मुझे बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, तब मुझे लगेगा नहीं बच्चे आप लोग उस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि डाउट्स तभी निकलते हैं जब जब भी कोई एक चीज को अच्छे से देखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको आपको समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि रिकॉर्डेड क्लासरूम है। लाइव क्लास होने से बात थोड़ा सा अलग था। तो लाइव क्लास में मैं आप लोगों के साथ एक साथ में रह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास भी कुछ मजबूरी है जो इसके लिए मैं आपको लाइव क्लास नहीं ले सकता हूँ, है ना। तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप जो भी है कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। तो मैं अभी आऊंगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले पेज का जो है साइज, तो फिर हम लोगों का जो होता है A4 साइज, जो A4 साइज मतलब जो इस टाइप का जो पेपर्स है, ठीक है, देख लो आप, दिख रहा होगा ना, इस टाइप का जो पेपर्स है इसको हम लोग क्या कहेंगे, A4 पेपर, है ना। तो A4 पेपर्स जो हम लोग प्रिंट आउट निकलते हैं जनरली, वो कौन सा पेज लेते हैं, A4 पेपर में निकलता है ना। तो इसमें भी बहुत कुछ पेजेस है, जो जो पेज आप में प्रिंट आउट लेना है आपको वो ले सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग A4 पेपर में ही लेते हैं, चाहे वो ऑफिशियल लेटर कोई भी टाइप करना हो, चाहे चाहे कुछ भी करना हो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे यहाँ से मार्जिन भी आप कर सकते हो। तो इसमें कस्टम मार्जिन में जाने के, मार्जिन मतलब क्या होता है, आप लोगों की कॉपी में होता है ना, जैसे अब यहाँ से आपको इंडिकेट करना है, तो ये देखो ये टॉप यहाँ पे अगर घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से, है ना, यहाँ से आप उसको टॉप बॉटम इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो आप इसका, अगर आप मैनुअल करना चाहोगे तो यहाँ से खींच खींच के भी वो मार्जिन वहां से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो उसके बाद हम लोगों का होता है कि देखो ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो तरह का ओरिएंटेशन होता है। तो पोर्ट्रेट में जाने के, पोर्ट्रेट जो हम लोगों का, पोर्ट्रेट होने से आप लोगों का जो पेज का साइज होगा जो मेनली जो A4 शीट में जो लंबा करके जो आएगा, लैंडस्केप होने से देखो ये मैं छोटा करने से थोड़ा सा शायद लोग मालूम देख लो आप,
ये हो गया हम लोगों का, ये हो लैंडस्केप व्यू, ठीक है। तो उसमें स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, पोर्ट्रेट होने से देखो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मतलब पोर्ट्रेट करने से उसका विड्थ बड़ा हो जाएगा, और लैंडस्केप करने से उसका जो ब्रेथ है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, पेज बॉर्डर ले सकता हूँ यहाँ से, पेज बॉर्डर लेने के बाद यहाँ से कोई भी पेज बॉर्डर लेने के बाद जो चारों तरफ ये बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। पेज कलर लेना है तो यहाँ से आप पेज कलर भी जो कलर आपको पसंद है वो ले सकते हो। वाटरमार्क, वाटरमार्क में जाने, जैसे इसमें बहुत कुछ शेप बना हुआ है ना, कॉन्फिडेंशियल लिखा है, तो इसमें क्लिक कर दिया आपने, देखो ये लिखा आएगा। तो चाहते हो कि इसमें मैं अपना हिसाब से दूं, तो क्या करोगे, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क, इसमें क्या है आप लोग, इसमें आपने लिख दिया जैसा MS वर्ड लिख दिया आपने, इसमें लिख के इसमें कलर भी कर देता हूँ मैं, देखो जो जो आपने लिखा है ये वाटरमार्क यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो मैं क्वेश्चन आंसर के थोड़ा जाऊंगा। ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें है देखो, अब हम लोगों का व्हाट आर बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबर इज द पैराग्राफ लेवल एट्रीब्यूट दैट अप्लाइज अ बुलेट कैरेक्टर और डिमोटिवेटर टू स्टार्ट द पैराग्राफ। उसका मतलब क्या होता है, इस टाइप का एक एट्रीब्यूट होता है जो क्या होता है, बुलेट कैरेक्टर। बुलेट मतलब आपका देखो ये जो अब हमने यहाँ पे लिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बुलेट, ठीक है। और ये जो होता है हम लोग नंबर, न्यूमरिक, न्यूमरिक मतलब जो हम लोगों का नंबर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमरिक, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट आर पैराग्राफ अलाइनमेंट्स। तो एलएमएस क्या क्या था, एलएमएस था हम लोगों का, देखो ये था अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट होता है हम लोगों का बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब लेफ्ट मतलब जब हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट होके ही आता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है सेंटर, बीच में आएगा, ये होता है राइट, और ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई होने से देखो चारों तरफ, आप यहाँ पे पूरा टेक्स्ट को देख लो, ये देखो ये इस लाइन के नीचे ये लाइन, इस लाइन के नीचे ये लाइन, देखो हर तरफ से वो इक्वल होगा वो लाइन, ठीक है। हर तरफ से वो लाइन क्या हो जाएगा, मतलब जहां तक अगर एंड यहाँ पे हो गया तो देखो ये भी इसके नीचे नीचे आ रहा है ना। तो ये देखो यहाँ से देखो ये टी के डी के नीचे ई के नीचे एच, है ना, कोई भी चेंज, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता, देखो अगर लेफ्ट में जब लिया था तब क्या होता, ई थोड़ा बाहर आ गया था, एच थोड़ा पीछे आया था, डी थोड़ा इस तरफ है ना। लेकिन जब जस्टिफाई मैंने उसको कर दिया उस पैराग्राफ को, तब वो क्या हो गया, सब साइड में वो क्या हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद व्हाट आर द लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को तो मालूम ही है आप लोगों को, जो लाइन के जो अंदर जो है, ये देखो ये हमने लिया यहाँ पे, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से पैराग्राफ में भी हम लोग स्पेस दे सकते हैं। तो ये भी देख लो आप, चेंज केस के बारे में बताया था आप लोगों को, ये जो था हम लोग चेंज केस, लोअर केस में होने से सारा लोअर केस में आएगा, है ना, अपर केस करने से अपर केस में आ जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होगा, जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल स्मॉल होगा, ठीक है। और अगर टॉगल कर दूंगा तो पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल होगा, बाकी सब अक्षर, बाकी सब लेटर्स क्या किस में आएगा, कैपिटल में आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। जो नॉर्मल केस होता है वो सेंटेंस केस में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका व्हाट डू मीन बाय हेडर फुटर। हेडर फुटर मैंने बोला है आपको, हेडर फुटर वही होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसका उसका हेडिंग वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऊपर होता है हेडर मतलब ऊपर की तरफ होगा, फुटर मतलब नीचे की तरफ। फुटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेट एंड टाइम होगा, उसके अंदर वो आएगा आपका पेज नंबर आएगा, मेनली पेज नंबर के लिए होता है। और वो क्या होता है, हर पेज में वो कॉन्टिन्यूस में चलता ही रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं हटा लेता हूँ, पेज बॉर्डर को मैं क्या क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ।
अगर मैं इसको इंसर्ट में जाने के बाद अगर मैं फुटर ले लूँ तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा आगे आपका। देखो अगर मैं इसका बाद में भी अगर लेता रहूँ, देखो पेज नंबर क्या हो गया, देखो पेज नंबर 2 वो अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेव और सेव एज, ये देखो अब मैं उस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को मैं पहले सेव करूंगा। सेव कहाँ पे करता हूँ, डेस्कटॉप में करता हूँ। डेस्कटॉप में मैं कोई भी नाम बाहर पे सेव करता हूँ। तो इसको फाइल को मैंने पहले सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप देखो इसमें फाइल का नाम चेंज हो गया। अभी मैंने उसके अंदर कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, तो मैं अगर सेव में क्लिक करूंगा तो मैं जिसको जहां पे सेव करा वहां पे सेव होगा। अगर मैं उसको सेव एज करूंगा ना, देखो सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है। सेव में क्या होता है, जब उस एक फाइल पर्टिकुलर फाइल को आपने पहले बार जिस जगह पे आपने सेव किया है, ठीक है, वो वहां पे ही सेव होगा। लेकिन सेव एज में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग उसी फाइल को कोई भी दूसरे जगह में हम लोग सेव करना चाहेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, मतलब उस लोकेशन का अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लेंगे, सेव एज लेंगे। फिर समझ लो बेटा, 50 समझ लो। सेव में क्या होगा, जहां पे वो फाइल है वो वहां पे ही सेव होगा, चेंज जगह चेंज नहीं होगा। लेकिन सेव एज में क्या होगा, उस फाइल का अगर लोकेशन आप चेंज करते हो तो उसको हम लोग क्या चाहिए होगा, सेव एज। ठीक है, तो यही होता है आपका सेव और सेव एज के अंदर का फर्क। देखो आप जो सेव कर, डायलॉग बॉक्स फिर से आया कि नहीं आया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का बीच का फर्क। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्लास लेके मैं फिर से बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।